हेलो दोस्तों, ये मेरा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेटर क्या होता है और कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि एन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज ए सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरांड्स। ऑपरांड्स किसको बोला जाता है? या तो वैल्यूज या तो वेरिएबल्स को। एंड प्रोड्यूसेज ए रिजल्ट। तो ऑपरेटर क्या होता है? जैसे प्लस ऑपरेटर है, ऐड करता है। माइनस ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद स्टार ऑपरेटर है जो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ये डिवीजन ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऑपरेटर है। ये किस पे यूज किए जाते हैं? वेरिएबल्स पे यूज किए जाते हैं या फिर वैल्यूज पे। जैसे या तो आप लिखेंगे a प्लस बी या फिर लिखेंगे 4 प्लस 5। तो ये क्या करेगा? a और b के वैल्यू को ऐड करेगा और ये क्या करेगा? 4 और 5 के वैल्यू को ऐड करेगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स हम यूज करते हैं इसी को बोला जाता है ऑपरेटर्स। कई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसको हम लोगों ने मैथमेटिक्स में भी यूज किया है। तो चलिए देखते हैं कि सी लैंग्वेज में स्पेशली कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट क्या आता है? इनका रिजल्ट आता है बुलियन में। मतलब इसका जो रिजल्ट होता है या तो ट्रू में होता है या फिर फॉल्स में होता है। ठीक है, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे एंड है, और है, नॉट है। ठीक है, जैसे ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, एंड, ठीक है, ए ग्रेटर देन सी। अगर तीन वेरिएबल है, तीनों में कौन बड़ा है देखना है मुझे, तो पहले हम देखेंगे ए ग्रेटर देन बी है, और अगर ए ग्रेटर देन सी है तो इसका मतलब ए बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज किए? एंड। ठीक है, हालांकि हम एंड नहीं लिखते हैं सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में एंड लिखने के लिए हम लोग डबल एम्परसेंड यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो कंडीशंस को आपस में मर्ज करना है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इसको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहां पर कुछ डिसीजंस लेना है मोर देन वन कंडीशंस पे, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज जो है एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है जो क्या करता है? पहले आपके वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर बिट वाइज जो है वो अप्लाई करता है एंड और नॉट को और एक्सॉर को। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स अगर कोई वैल्यू को आप कहीं असाइन कर रहे हो तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट मीन्स एक बढ़ाना है, एक घटाना है, डिक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में एक्चुअली तीन स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तीन स्टेटमेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। जैसे एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलोन, एक्सप्रेशन 3। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 काम करेगा और अगर ये फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 3 काम करेगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। कोमा ऑपरेटर, जैसे आपने देखा था वेरिएबल डिक्लेयर करने के समय मैं लिखता हूं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। तो ये जो कोमा है ये क्या है? ये भी अपने आप में एक ऑपरेटर है। साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, पिछला वीडियो में आपने देखा हमने यूज किया था डेटा टाइप में साइज ऑफ ऑपरेटर, तो ये भी ऑपरेटर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू में पूछा जाता है साइज ऑफ क्या है, ऑपरेटर है या मेथड है। क्योंकि साइज ऑफ के आगे हम ब्रैकेट लगाते हैं तो जनरली लोग बता देते हैं कि सर ये मेथड है। ये मेथड नहीं है, इसको ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सिंबल यूज होता है अलग अलग तरह के ऑपरेटर में। तो अरिथमेटिक में प्लस, माइनस, स्टार, डिवीजन, मॉड्यूलस। ठीक है, रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां पर अगर आपको दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं उसको चेक करना है तो आपको यूज करना है डबल इक्वल टू, ए डबल इक्वल टू बी, लाइक दैट। नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लामेशन मार्क इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए डबल एम्परसेंड, डबल पाइप एंड एक्सक्लामेशन मार्क। डबल एम्परसेंड होता है एंड के लिए, डबल पाइपलाइन होता है और के लिए, और ये होता है नॉट के लिए। क्लियर है? बिटवाइज ऑपरेटर, डबल ग्रेटर देन दैट इज राइट शिफ्ट, डबल लेस देन दैट इज लेफ्ट शिफ्ट,
ये क्या है, बिट वाइज एंड बोला जाता है, इसको बिट वाइज और बोला जाता है, और ये टिल्ड साइन है, और ये जो है आपका कैरेट साइन है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, ठीक है, जैसे आपने लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये जो इक्वल टू है इसी को बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ए प्लस बी को ऐड कर रहा है, सम में असाइन कर रहा है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे सर ये प्लस इक्वल टू स्टार इक्वल टू क्या है। एक्चुअली असाइनमेंट में एक शॉर्टकट तरीका भी यूज किया जाता है। जैसे सपोज दैट आपको लिखना है x इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 10, तो इसी को बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ प्लस की जगह आप स्टार भी लगा सकते हैं, डिवीजन भी लगा सकते हैं, मॉड्यूलस भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट के लिए डबल प्लस और डिक्रीमेंट के लिए डबल माइनस। ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, डबल माइनस है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, ए प्लस प्लस बी माइनस माइनस, लाइक दैट। हालांकि पहले भी आप लिख सकते हैं, प्लस प्लस ए भी लिख सकते हैं और माइनस माइनस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन मार्क और कॉलन यूज करते हैं। इससे पहले मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर कॉलम, तो ये टर्नरी ऑपरेटर है। कोमा ऑपरेटर ऑब्वियसली कोमा ही होगा। ठीक है, जैसे इंट ए कोमा बी कोमा सी। साइज ऑफ ऑपरेटर ऑलरेडी मैंने जो है लास्ट वीडियो में यूज किया था डेटा टाइप में, साइज ऑफ इंट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है। अब यहां पर आपने डिटेल में देख लिया कि ऑपरेटर क्या होता है और कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करना है, कैसे रिलेशनल को यूज करना है, कैसे लॉजिकली को यूज करना है, कैसे बिटवाइज को करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तब हमें ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो ये तो ओवरव्यू था ऑपरेटर का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।